इस सफ़र में हमें 3 वादे निभाने थे। पहला माँ शारदा से, दूसरा अपने गांव से और तीसरा हमारी परंपरा से। सबसे पहला वादा माँ शारदा से था। सिम्बा के पैदा होने से पहले हमने भी एक मन्नत मांगी थी कि जिस दिन वो हमारी जिंदगी में आएंगे हम उसे लेकर माँ शारदा के दरबार जरूर आएंगे। काशी छोड़ हम निकल पड़े थे मैहर की ओर, एक वादा निभाने। पूस की उस सुबह हमने बनारस को प्रणाम किया और बढ़ चले विंध्याचल की पहाड़ियों की ओर। रास्ते में गर्मा गर्म समोसा और लंबी सड़कें सफर को और भी सुहाना बना रही थी। कुछ घंटे बाद हम पहुंच चुके थे मां शारदा के दरबार। पर्वत पर बने मां शारदा के दरबार तक पहुंचने के लिए हमें रोपवे लेना था। तीन साल पहले हम यहाँ आए थे एक मन्नत लेकर। आज वो मन्नत पूरी हो गई। पहला वादा पूरा हो चुका था और अब बारी थी अपने गांव की। अब एक नई मंजिल हमारा इंतजार कर रही थी। इस बार कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, बल्कि वो घर जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। हर समर वेकेशन यहीं बीतती थी, बिना बिजली की दोपहरियां और हाथ पंखा। ट्यूबवेल का तेज पानी हमारा स्विमिंग पूल हुआ करता था और आंधी आते ही हम सब आम बटोरने भाग जाते थे। लगता था पूरा गांव ही मिश्रा है। जैनईपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, हमारा पुश्तैनी गांव। हाईवे खत्म हुआ और एक सकरी सी गली शुरू हुई। वो गली हमें घर ले जा रही थी। घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे थे। सब इकट्ठा हुए थे हमारे भतीजे की शादी के लिए। सारा सामान उतारा, सिम्बा को घर के मंदिर में भगवान के दर्शन करवाए और फिर हम भी निकल पड़े बारात की ओर। बचपन से गांव की शादियों का रंग कुछ ऐसा ही देखा है। दूल्हे की तैयारी, डीजे की धुन और हर उम्र के लोगों का एक साथ नाचना। रात भर चलती रस्में, पत्तों की बाजी और चाय पे चाय। इतने सालों बाद भी यहां ज्यादा कुछ नहीं बदला था और शायद कुछ चीजें बदलनी भी नहीं चाहिए। बारात वापस आई, घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ। रात भर रस्में चलती रही और देखते ही देखते एक नई सुबह हो गई। 2 वादे पूरे हो चुके थे। अब बाकी थी हमारे घर की सबसे पुरानी परंपरा पूरी करने की। सुबह प्रभु श्री राम का आवाहन हुआ। अखंड रामायण का पाठ शुरू हुआ। हमारे यहाँ पहला मुंडन माँ गंगा के किनारे संगम पर ही होता है और हम निकल पड़े प्रयागराज की ओर। मां गंगा के किनारे साक्षी की गोदी में सिम्बा और पीछे
उनकी बुआ उनके बालों को रोटी में समेटने के लिए तैयार। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। आना गाना गा रहे हो। इसके बाद सिम्बा को शांत कर हम बढ़ चले नाव की ओर। धीरे धीरे नाव हमें ले जा रही थी त्रिवेणी संगम की ओर। वहीं माँ गंगा और माँ यमुना का एक दूसरे से मिलन होता है। वहीं सिम्बा के बाल अर्पित हुए। जय गंगा मैया। गंगा मैया की जय। प्रसाद बांटा गया, सबने डुबकी लगाई और एक बार फिर एक परंपरा निभा दी गई। सिम्बा का ये सफर उन्हें एक एक कर हमारी पीढ़ियों से जोड़ता चला गया। सिम्बा राजा, दादा जी, कैसा था आपका सफर? मजा आया? गंगा मैया से मिलके बता दो कैसा लगा?